डीआईआई की बाइंग ऑलरेडी, अभी तो सितंबर खत्म भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। और एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 2012 के बाद के सबसे कम लेवल पर है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो हम अब ऑब्वियसली एफआई फ्लोज पर जो मार्केट एक समय पे 20-20% गिर जाता था, एटलीस्ट उससे हम बाहर आ गए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमें वो वापस एफआई फ्लोज मिलेंगे? और दूसरा ये जो डीआई और जो डोमेस्टिक बाइंग है, क्या यही अब बस मार्केट को पावर ऑन करेगी यहाँ से भी? सो आई मीन नोबडी हैज़ द आंसर, दैट इज ओनली गॉड कैन टेल यू। बट सी एक चीज़ है डेफिनेटली कि आज जो इंडियन इन्वेस्टर है, हम लोग 25-30 साल से जो कहते थे कि एलोकेशन टू इक्विटी इज़ वेरी लो, कि आप बैंक में 5% पे पैसा रख के आप अमीर नहीं होंगे। और 27-28 साल की एवरेज एज है हिंदुस्तान में, तो थोड़ा रिस्क कैपिटल डालना ही चाहिए। एंड यू हैव एबिलिटी टू अब्जॉर्ब, स्पेशली कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर ऊपर है देश का एंड बिजनेसेस का, एंड बिजनेस के रिटर्न 15% रफली आते हैं, तो अगर आपने एक साइकिल में शायद गलत भी खरीद लिया, अगर आप पूरे अगले साइकिल तक उस पीरियड तक वेट कर पाओ तो वो 15% तो आपको मिल जाएगा। आपने बहुत ऊंचे में बबल में ले लिया और फिर एकदम नाडिर में जाके आप बोलो कि ये देखिए पैसे नहीं बनते मार्केट में, तो साइक्लिकली आप रॉन्ग होंगे। अब आज का जो वातावरण है वो ऐसा तो है नहीं कि पेसिमिज्म है, ऑप्टिमिस्टिक मार्केट है। अब बीच में हो सकता है कभी पेसिमिज्म आए, कोई डाउनटर्न आए, उस टाइम अगर आप डर के आप निकल गए मार्केट से तो आपको लगेगा मेरा नुकसान हो गया। बट यही साइकिल नीचे जाके जब वापस ऊपर आता है, लेट्स से 4 साल 5 साल का जो साइकिल चलता है, उस पर आप अगर वापस होल्ड कर लीजिए तो आपका 15% बन जाएगा। इन बिटवीन यू माइट सी हिकअप्स ओवर हियर और यू मे सी पीरियड की कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। सो वो दृश्य से अगर देखें तो इज़ बेटर कि इंडियंस हैव स्टार्टेड टेकिंग ओनरशिप। क्योंकि अगर मैं 20 साल की बात करूं, जो कि यंग इंडियन आज 27 से, माने ही विल कम टू योर एज बाय देन 45-47, इट इज़ योर गोल्डन पीरियड टू मेक मनी। बिल्कुल। और एवरेज में ये मार्केट 5 साल में डबल होता है, तो 4 गुना होगा 10 साल में, तो 20 साल में 16 गुना होना चाहिए। नहीं भी हुआ तो 10 गुना हो जाए। दैट मीन्स 10 गुना फ्रॉम टुडे मीन्स 90% तो आपका वेल्थ अगले 20 साल में बनना है। तो आज मैं ले लिया और मैं रह गया, ऐसा तो है नहीं। सेम वे जब मैं भी आया मार्केट में, राकेश जी और निमेश भाई और सब मेरे से आगे थे 10 साल, रामदेव जी सब 10 साल बड़े मेरे से। मैं भी सोचता था यार ये लोग तो कमा लिया, अपना कब वक्त आएगा। बट मैं भी अब 35 साल हो गए और बिना जाने बिना कुछ गलत काम किए आप एवरेज काम भी करते रहो, बहुत पैसे बनते हैं हिंदुस्तान में, बिकॉज वी आर इन द राइट कंट्री। और अपना वक्त है कि वेस्ट में यूएस के ये 5-7 कंपनी छोड़ दीजिए, अगर आप यूरोप में पैदा हुए तो आपका सारा ग्रोथ 100 साल पहले हुआ था। आप जापान में थे, आपका ग्रोथ बैकग्राउंड में है। आप इस रीजन में पैदा होते तो जान की हामी है कि अब आप पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट यू आर ब्लेस्ड, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो। वरी नॉट, वी हैव अ गुड ग्रेट लीडर, आई वुड से कंट्री इज डूइंग वेरी वेल। तो अगर ये वातावरण चलता रहा, हिंदुस्तान यंग है, एंटरप्रेन्योरियल है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो पेशेंस रखने की बात है बस। सो थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेलो करें, टाइम होराइजन ज़्यादा लंबा करें। इट इज़ अ प्लेस टू बी, ये मार्केट में बने रहिए। बिल्कुल, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग।